नमस्कार साथियों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे समाजशास्त्र के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए समाजशास्त्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा अभिजन का परिभ्रमण लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिजन का परिभ्रमण सिद्धांत इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेड पेरेटो ने प्रतिपादित किया। पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनका यह सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। विल्फ्रेड पेरेटो की यह मान्यता है कि सामाजिक संरचना में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के हाथ में शक्ति एवं सत्ता होती है। वे प्राय समाज के शासक और निर्देशक होते हैं और इन्हीं को उन्होंने अभिजात या अभिजन वर्ग कहा है। लेकिन समाज के दोनों ही वर्ग स्थिर नहीं होते, इनमें चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है, यानी कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग में और निम्न वर्ग उच्च वर्ग में परिवर्तित होता रहता है। विल्फ्रेड पेरेटो के अनुसार जो वर्ग सामाजिक संरचना के ऊपरी भाग में है वो कालांतर में चलकर भ्रष्ट हो जाने के कारण अपने पद और प्रतिष्ठा को खो देता है, यानी कि अभिजात वर्ग अपनी असफलताओं के कारण निम्न वर्ग में परिवर्तित हो जाता है और उनका जो स्थान खाली होता है उसे भरने के लिए निम्न वर्ग के बुद्धिमान, चतुर, योग्य और चरित्रवान व्यक्ति ऊपर आते रहते हैं। समाज में यह उच्च वर्ग से निम्न वर्ग और निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में जाने की चक्रीय प्रक्रिया चलती रहती है, जिससे सामाजिक ढांचे में परिवर्तन आता है और इसे ही हम सामाजिक परिवर्तन भी कहते हैं। आगे विल्फ्रेड पेरेटो हमें बताते हैं कि चक्रीय परिवर्तन की यह प्रक्रिया राजनीतिक, आर्थिक, आदर्शात्मक सभी क्षेत्रों में पाई जाती है। राजनीतिक क्षेत्र में दो वर्ग पाए जाते हैं, शेर व लोमड़ी। आर्थिक क्षेत्र में भी दो वर्ग पाए जाते हैं, सट्टेबाज और निश्चित आय वाला वर्ग। आदर्शात्मक क्षेत्र में भी दो वर्ग पाए जाते हैं, विश्वासवादी और अविश्वासवादी। चलिए हम राजनीतिक क्षेत्र में चक्रीय परिवर्तन की चर्चा करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में चक्रीय परिवर्तन तब गतिशील होता है जब शासन सत्ता उस वर्ग के हाथ में होती है जो इस वर्ग में समाज के या समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालकों का अत्यधिक प्रभाव होता है, जिन्हें हम शेर भी कहते हैं। समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालकों से अत्यधिक प्रभावित होने के कारण इनके कुछ आदर्शात्मक लक्ष्य भी होते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए यह शक्ति के प्रयोग करने से भी नहीं झिझकते। शक्ति का प्रयोग बढ़ने पर यह अधिक भयंकर हो जाने पर यह तरीका असुविधाजनक हो जाता है और ऐसी स्थिति में ये कूटनीति का सहारा लेकर लोमड़ियां बन जाते हैं और लोमड़ी की तरह चतुरतापूर्ण अपने कार्य करते हैं। लेकिन निम्न वर्ग में भी लोमड़ियां पाई जाती हैं जो इस सत्ता को हथियाने के फिराक में होती हैं। आगे चलकर एक समय ऐसा आता है जब उच्च वर्ग की लोमड़ियों के हाथ से सत्ता निकलकर निम्न वर्ग की लोमड़ियों में आ जाती है और यह चक्रीय परिवर्तन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी से सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन होते रहते हैं। अब हम आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन की चर्चा करते हैं। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन के प्रश्न पर विल्फ्रेड पेरेटो हमारा ध्यान दो वर्ग की ओर आकर्षित करते हैं, सट्टेबाज वर्ग और निश्चित आय वाला वर्ग। पहला जो वर्ग है उसकी आय अनिश्चित होती है, कभी बहुत ज़्यादा तो कभी बहुत कम ये लोग कमाते हैं, लेकिन ये जितना भी कमाते हैं अपनी बुद्धिमत्ता से कमाते हैं। जो दूसरा वर्ग है उसकी आय बहुत कुछ निश्चित होती है, क्योंकि ये सट्टेबाजों की तरह अनुमान पर निर्भर नहीं करते। सट्टेबाज वर्ग में सम्मेलन के विशिष्ट चालकों की प्रधानता पाई जाती है और निश्चित आय वाले वर्ग में स्थायित्व के विशिष्ट चालकों की विशेषता पाई जाती है। प्रथम वर्ग इसीलिए प्रभावशाली होता है, वो आविष्कारकर्ता होता है, लोगों का नेता होता है और कुशल व्यवसायी होता है, लेकिन अपने हितों और अन्य शक्तियों को प्राप्त करने के लालच में वो चालाकी और भ्रष्टाचार का शिकार हो जाता है और उसका स्थान नीचे वाला वर्ग ले लेता है। अगर किसी देश की समृद्धि और उसको उन्नति के पथ पर आगे बढ़ना है तो सम्मेलन के विशिष्ट चालकों को नए नए सम्मेलन और आविष्कारों से देश को नवप्रवर्तन की ओर ले जाना होगा और समूह के स्थायित्व के विशिष्ट चालकों को उन सम्मेलन से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करने में सहायता करनी होगी। आर्थिक क्षेत्र का परिवर्तन और उन्नति इसी में छुपी हुई है। अब हम आदर्शात्मक क्षेत्र में चक्रीय परिवर्तन की चर्चा करते हैं। आदर्शात्मक क्षेत्र में विश्वास और अविश्वास का चक्र चलता रहता है। एक समय विशेष में विश्वासवादियों का प्रभुत्व होता है, लेकिन अपनी रूढ़िवादिता और दृढ़ता के कारण वे अपनी अवनति का साधन स्वयं ही ढूंढ लेते हैं और उनका स्थान दूसरा वर्ग ले लेता है। अब मैं आपको अभिजात वर्ग की कुछ ऐसी संज्ञाओं से परिचित कराऊंगा जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके लिए प्रयोग में लाए हैं। जैसे
विल्फ्रेड पेरेटो ने इसको शासक वर्ग कहा। बोटोमोर ने इसे प्रकार्यात्मक व्यावसायिक समूह कहा। टैनवी ने इनको बौद्धिक दृष्टि से योग्य व्यक्तियों का समूह कहा या श्रेष्ठ व्यक्तियों का समूह कहा। फेयरचाइल्ड ने इन्हें अल्पसंख्यक समूह कहा और थॉर्स्टीन वेवलिन ने इन्हें विलासी वर्ग कहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभिजन का परिविवरण सिद्धांत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।